श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नौवां अध्याय। श्री कार्तिक महात्म की जय। इधर तो शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने सपने में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वह एक वन में से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां से सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने तपस्वी और उसके शिष्यों को देखा। उसमें अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुरकम मुनि ने एक हुंकार में उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। उनमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उस समय 2 बानरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बानर वहाँ से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बानर आकाश की ओर आए। उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी और विलाप करते हुए पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसे चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करते हुए मुनि से कहने लगे, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, वह शिव के हाथे कैसे मार गया। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कीजिए। तब मुनि ने कहा, हे वृद्धे, शिव जी के हाथों मारे जाए हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम आलाप करता हुआ आलिंगन वृंद हो गया। तब सब जलंधर का नहीं, वरन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात उस अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरा पतिव्रता धर्म भंग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देते हुए निश्चय ही कपट मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए। कलांतर वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री को अपहरण करेंगे और तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप लेकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने साथ छल किया है, अतः इसी समय शिला पत्थर हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराजा पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु को मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते उनकी चिता भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगे। उनकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को प्रकटग्रस्त देखकर विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों का भयंकर वाण वर्षा प्रारंभ की, जिससे भयभीत होकर शुंभ निशुंभ युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्या कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज से अपना और ऋषियों का तप मिलाकर पतिव्रता स्त्री का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा और धीरे सिर और धड़ अलग होते जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, महादेव, जलंधर के मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हो गया। वृंदा के पतिव्रता धर्म को मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उनकी चिता में लौट रहे हैं, अतः आप कृपा करके कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, यह सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वह इस संकट को हरेंगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने के लिए
वाली हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आप में ही उत्पन्न है। आपके माया से ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार। जिसके भक्तगण अनादर मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों को तुम्हारी सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा, इन 3 बीजों में जहाँ विष्णु बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे बो दिए। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी, सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान को पूजा में निंदित है। आंवला तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम का संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल से होती है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा, गंगा जल और तुलसी का पूजन से तीनों कार्य समान होते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, प्राण निकलते समय मंजरी से तुलसी दल जिसके कंठ में होता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उनके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक माह में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी और आंवले का महात्म स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है वह भी अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पाल नारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे
मात यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। मात कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 में बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने खुशी से मानी प्रेम से मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे शीस धरी महाकाई। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा सही सांझ को गावे श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे। नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पतरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो। पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर शीतल चंगा गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी। राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी। जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी। झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बास। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए। सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़ कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भोवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे।